जय माता दी, जय माँ झंडेवालन। इस वर्ष जो है नवरात्रि माँ भगवती का चैत्र नवरात्रि जो है वासंतिक नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होकर के 6 अप्रैल 2025 यानी रविवार को संपूर्ण हो रहा है। माँ भगवती का नवरात्रि में आगमन का विशेष महत्व होता है दोस्तों। तो इस वर्ष जो है माँ भगवती का आगमन जो है रविवार होने के चलते हाथी पर हो रहा है। हाथी जो है शुभता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश के मुख में जो है गणेश का मस्तक जो है हाथी के रूप में, यानी उनका जो मुख है हाथी के स्वरूप का लिया गया है या हाथी ही लिया गया है। इसलिए माँ भगवती का आगमन हाथी के स्वरूप का होने के चलते, हाथी के ऊपर होने के चलते शुभता का प्रतीक है। इस वर्ष जो है अच्छे फसल होंगे, अच्छी वर्षा होगी और सुख समृद्धि होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि माँ का आगमन हाथी पे और प्रस्थान भी हाथी पे, क्योंकि रविवार की माँ की आगमन हो रही है और माँ का प्रस्थान भी रविवार को ही हो रहा है। माँ भगवती का विशेष दिन जो है नवरात्रि पहले दिन से लेकर के प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक होता है। आप लोगों ने सुना होगा, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। अर्थात पहले दिन से नौवें दिन पर्यंत माँ भगवती 9वें दिन सभी प्रकार की सिद्धियां दे करके भगवती जो है भक्तों को आशीर्वाद देती हैं दोस्तों। लेकिन विशेष बात है, इस वर्ष माँ भगवती 9 नहीं 8 दिनों तक ही आएंगी। यानी इस वर्ष जो है पंचमी तिथि का लुप्त होने का चलते माँ भगवती का दिन 8 दिनों का ही होगा। अष्टमी और नवमी 6 अप्रैल को ही होगा। माँ के आगमन के साथ भगवती का भक्त जो होते हैं साधना में बैठ करके लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार की सिद्धियां, जिस प्रकार की मनोकामना अगर पाते हैं, आप भगवती से मांगते हैं तो वैसे ही मिलता है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। संसार में माँ से बढ़कर कोई नहीं है, माँ से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं। जो माता अपने बच्चों को 9 वर्ष तक गर्भ में रखती हैं और जो माताएं उसके बाद भी बच्चों को लालन पालन अपने पास अपने साथ और अपने पास रखती हैं, वो बच्चा बड़ा हो करके उसी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाता है। इसलिए माँ जो होती है माँ ही होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं है। पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, शास्त्र कहता है माता कुमाता नहीं होती है। माँ भगवती की किया हुआ आराधना कभी असफल नहीं होता है। किसी भी प्रकार से कीजिए, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति कथा। अगर आपके पास मंत्र नहीं जानते हैं, यंत्र नहीं जानते, भगवती का आराधना करना नहीं जानते हैं, उनके समक्ष बैठ करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, इसी पर प्रसन्न होती है माँ। अब बताइए, आप सबरी को कौन सा मंत्र आता था? सबरी को, भिलिनी को कौन सा मंत्र आता था? मोहित कल छपट क्षुद्र नहीं भावा। रामचरितमानस में लिखा गया है कि छली कपटी को जितना भी मंत्र जाता है, सब चीज आता है। काल ने भी को इतने बड़े मंत्र, इतना बड़ा ज्ञानी था, क्या भगवान राम हनुमान जी प्रसन्न हो गए थे? भगवती को पसंद है तो शुद्ध मन विचार से उनकी आराधना करना, बैठ करके उनके समक्ष जो है उनकी ध्यान करना। मंत्र और विद्वता की जगह नहीं है भगवान के शरणों में। इसलिए नवरात्रि दोस्तों पावन पर्व है। इस पर्व पे माँ भगवती की आराधना की हुई आपकी सारी जिंदगी को बदल देगा, सिद्धियों की प्राप्त करेगा, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है माँ जगत जननी। तो 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक माँ का आराधना कीजिए। कलश स्थापना का मुहूर्त हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि कैसे आप शुभ मुहूर्त में माँ भगवती का कलश स्थापना करें। जय माता दी।